सभी को जय मसीह की। आज का विषय है निराशा में आशा। मेरे प्रियो, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के वचन को थामकर चलना चाहिए। जब पतरस और उसके साथियों ने सारी रात मछलियां पकड़ने के लिए मेहनत किया तो उन्हें कुछ ना मिला, तो प्रभु ने उससे कहा, गहरे में ले चलो और फिर से जाल डालो। उसने प्रभु की आज्ञा मानी और फिर से जाल डाला और वे बहुत मछलियां घेर लाए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें पतरस की तरह अपनी मेहनत पर नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा पर भरोसा रखना है और निराश नहीं होना। उनको मछलियाँ वो पूरी रात मेहनत किए हुए थे। सुबह निराश हो गए थे, अब आज क्या करें, कुछ नहीं बना, अब क्या करेंगे, घर जाएंगे जी। सारी रात सोए भी नहीं, सुबह तक कुछ नहीं हासिल हुआ। और सुबह यीशु मसीह आए और यीशु ने कहा कि मछली पकड़ो। हालेलुया। पर पतरस ने क्या बोला, इस शिमोन ने क्या बोला, कहते प्रभु अगर आप कहते हैं तो आपके कहने के अनुसार मैं जाल डाल देता। मेरे प्रियो, शक्ति वचन में है, किसी चिन्हों में नहीं। जो आदमी अपने आप को नहीं जानता वह किसी को भी नहीं जानता। जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है वहां से परमेश्वर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए निराश होना छोड़ दीजिए और परमेश्वर पर भरोसा रखें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। पहाड़ पर चढ़ गया। लिखा है वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया यीशु मसीह। और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। लिखा है जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आ गए। बच्चों को नीचे बैठाओ। इनके साथ कौन है आपके, जो मम्मी पापा? ध्यान दो बच्चों का ना, अभी से ही सीखेंगे। अगर अभी से आप ऐसे रखेंगे तो बाद के लिए समझेंगे नहीं। ध्यान दो बच्चों को। हाँ जी, फिर से पढ़िए। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। लिखा है वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। जब वो बैठा तो यीशु मसीह के चेले यीशु के पास आए। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। यीशु मसीह अपना मुंह खोलकर उनको उपदेश कर देने लगा। धन्य हैं वे जो मन के दीन। लिखा है धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य कौन है? जो मन के नम्र है, जो मन के दीन है। हालेलुया। आजकल दीनता से कोई नहीं रहना चाहता। लिखा है धन्य है वो जो मन के दीन है, सॉफ्ट मन के हैं, कोमल मन के हैं, वो धन्य है। इधर ध्यान दीजिए। अब मेरे को पता है जो यहाँ से बोला जा रहा है वो नहीं, परंतु ये ज़रूरी है बच्चे का जो है बात सुनना। हालेलुया। लिखा है धन्य है जो मन के, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। आप दीन है कि नहीं है, अपने को सर्च करें। नंबर 1 आगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं। लिखा है धन्य वे हैं जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि वो शांति पाएंगे। यदि आप अपने गुनाहों के लिए शोक करते हैं, हालेलुया, यदि आप जो है अपनी हर जो है उसके लिए क्या नाम गलत मानसिकता के ऊपर अगर आप शोकित हैं, लिखा है वो शांति पाएंगे। क्या पाएंगे? शांति पाएंगे। आगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लिखा है धन्य है वो जो कैसे हैं? नम्र है, सीधे लोग हैं, सॉफ्ट मन के हैं, वो पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। यही लिखा है खजाना सब कुछ। आप वैसा करेंगे। यीशु ने कहा है मुझसे सीखो। यीशु ने क्या कहा है? मुझसे सीखो। हम दूसरे की एक्टिविटीज़ को सीखते हैं, उसके अनुसार चलना शुरू करते हैं। हमारी गलत आदत है। हमको यीशु से सीखना चाहिए। हमको किससे सीखना चाहिए? किससे सीखना है? किसी आदमी से सीखने की ज़रूरत नहीं है।
हालेलुया। आगे क्या लिखा है? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे लिखा है धन्य हैं वे जो भलाई के भूखे और धार्मिकता भलाई को दर्शाती है। अगर गलत काम करने के लिए धार्मिकता बोला जाता है तो वो धार्मिकता नहीं है। हालेलुया। धार्मिकता मतलब होता है भलाई। धार्मिकता का मतलब क्या होता है? आजकल धार्मिकता लोग बुरे कामों के लिए भी धार्मिकता समझते हैं कि हम तो बड़ी हैं। हालेलुया। धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, परंतु हमें लड़ाई नहीं लड़ना है। हालेलुया। आमीन। हमें केवल भलाई का पीछा करना है। धार्मिकता होता है भलाई। बोलो भलाई, बोलो भलाई। किसकी भलाई? अपनी भलाई। अपनी भलाई के लिए दूसरे को नाश कर दें नहीं। लिखा है धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो क्या कर दिए जाएंगे? तृप्त कर दिए जाएंगे। आगे धन्य है वे जो दयावंत है, लिखा है धन्य हैं वो जो दया करने वाले हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्योंकि उन पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। धन्य है जो दयावंत है। हालेलुया। दया होनी चाहिए। अगर आप दूसरे पर दया नहीं करते ना, आपके ऊपर परमेश्वर की दया नहीं होगी। बाइबल में लिखा है क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी, तुम माफ करो तो तुम्हें माफी मिलेगी। आपका रिमोट आपके ही पास है, आपका रिमोट और आपके ही लिए है वो। जैसे कि तुम चाहते को मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ जैसा कि तुम चाहते हो। तुम अपने लिए कैसे चाहते? अगर तुम अपने लिए भलाई चाहते तो लिखा है कि भलाई पहले तुम करो। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं कि जैसा वो करता है वैसा ही तुम करो, ऐसा नहीं इसका मतलब। हालेलुया। आगे लिखा है पहल तुम्हें करना है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है। मन शुद्ध का मतलब है कि आपके मन में किसी के प्रति भी किसी भी तरह की बुरी भावना नहीं है। और यदि आपके मन के अंदर परमेश्वर का वचन है तो शुद्धिकरण है आपका, क्योंकि शुद्ध कौन है? वचन। बोलो वचन शुद्ध है, वचन शुद्ध है। मेरे मन में अगर वचन है तो मेरे मन का क्या है? शुद्धिकरण है। हालेलुया। लिखा है धन्य हैं जो जिनके मन कैसे हैं? शुद्ध हैं। वो क्या होंगे? क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वो किसको देखेंगे? परमेश्वर के कामों को देखेंगे। वो परमेश्वर कहाँ दिखाई देगा? कुछ सोचते कि मैंने आंखें बंद करके मैंने परमेश्वर देखा, तेरे को क्या पता कैसा था? तो अभी पहले मिला उससे। हालेलुया। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आमीन। आजकल यीशु मसीह भी लोगों ने अपने हिसाब से बनाया है। आप सोचते हो कि शायद जो कैलेंडर में है वो यीशु मसीह, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मेरा यीशु उससे भी सुंदर था। वो लोग हैं, हालेलुया, जो कैलेंडर में होते हैं ना फोटो, वो यीशु मसीह नहीं है। याद रखना, सच्चाई बता रहा हूं आपको। वो उन लोगों के फोटो है जिन्होंने फिल्मों में जिन्होंने रूल निभाए। वो यीशु मसीह नहीं है। मैं आपको कम से कम 10 रंग के यीशु मसीह दिखाऊंगा कल कैलेंडर में। 10 रंग की शक्ल होगी उनकी। वो आदमी है। कौन है वो? हालेलुया। यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर कैसा है? आत्मा है। आजकल लोगों ने यीशु मसीह की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई हैं। वो भी यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि वो मूर्तियां तो टूट जाएगी एक दिन। वो मूर्तियां तो अपने को नहीं बचा सकती है। तो क्या वो यीशु मसीह है? यीशु मसीह कभी नाश होता है क्या?
सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग क्रॉस को पहनते हैं, वो धोखे में है। कैसे? वो सच्चाई बता रहा हूँ मैं। दूसरे का तो बिजनेस है, पहनने वाले ने आस्था रख ली और बाद में उसकी रक्षा हुई नहीं, उसका विश्वास टूट गया। क्योंकि क्रूस तो खुद भी एक दिन नाश होना है। होना है कि नहीं? होना है कि नहीं? आदमी ने बनाया ना, चाहे धातु का है, लकड़ी का है, जो भी है, ये एक चिन्ह है। क्या है? चिन्ह दिखाने के लिए। इसमें कोई शक्ति नहीं, याद रखना। हालेलुया। शक्ति वचन में है। शक्ति जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं वचन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? जब वचन बोला जाता है तो दूसरे को चंगाई मिल जाती है, क्योंकि वचन में सामर्थ है। किसमें सामर्थ है? वचन में शक्ति है। आप वचन बोलेंगे तो शक्ति काम करेगी। हालेलुया, आमीन। और क्या लिखा आगे? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। लिखा है धन्य हैं वो जो क्या कराने वाले हैं? मेल कराने वाले। तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले। घर में फूट डालने वाले नहीं, शिकायत करने वाले नहीं। हैं? हालेलुया। परिवार तोड़ने वाले नहीं। समझ रहे आप मेरी बात? आपको ये देखना है, अगर आप कुछ बात करते हैं, कहीं परिवार के ऊपर दरार तो नहीं आ रही इस बात की? क्या किसी के संबंध तो नहीं बिगड़ रहे? क्या कोई समस्या तो नहीं दूसरे के घर में क्रिएट हो रही? हालेलुया। मुझे बोलता आपड़े बोला क्यों पोने बोले रे यार, तब ताए बोलो आपड़ो क्यों? आपड़ो तू तो जोड़ा है, तुझे और आपड़ो थोड़ी, तू तो विरोधी है। हालेलुया। पर लिखा है धन्य है जो क्या कराने वाले हैं? मेल कराने वाले हैं। वो क्या होंगे? पृथ्वी के, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र। हाँ, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। कौन? मेल कराने। कौन है? मेल कराने वाले। मेल कराने वाला होता ही है। मान लो अभी मैं किसी से बात कर रहा हूँ, दो लोगों से, दीपिका खड़ी हो जा, इन्होंने मान लो कुछ गलती से बोल दिया। हालेलुया। यदि मैं परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति हूँ तो मैं कभी भी ये बात इस तक नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता है कि इससे इनके संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर इनके संबंध बिगड़ गए तो मैं शैतान का रोल निभा रहा हूँ। किसका? हालेलुया। मुझे बहुत सारा पता है, मुझे हजारों क्या लाखों बातें पता है, मैं नहीं बोलता। मुझे पता है कि उसमें घर बिगड़ सकते हैं, संबंध टूट सकते हैं, सिर फट सकते हैं, कलेश आ सकता है, समाज बिगड़ सकता है। क्यों मैं ऐसा काम करूं? हालेलुया। और एक आदमी क्या होता है, इनसे गलती से कोई बात निकल गया, मान लो इनकी कुछ आपस में रंजिश है, बोल दिया, तो मैं दो बातें अपने से उसमें जोड़ के यहाँ पहुंचाऊंगा ना। हालेलुया। बस नहीं बोलता हूँ, बोला कि तू आपड़ी है, बोला मैं आपड़ी नहीं है, सावधान। हालेलुया। मुझे क्या चाहिए कि अगर मैं इससे मिल भी गया तो मैं ये, अगर इनके आपस में रंजिश भी है तो मैं ये समझाऊंगा, बच्चे कोई बात नहीं, इंसान है ना, गलती होती है, माफ कर दो, वो उतनी बुरी नहीं है, प्रभु की है वो बच्ची। हालेलुया। फूट नहीं पड़ेगी ना, नहीं पड़ेगी ना। बोले यार, बोले नहीं आप तो बस आप भी गड़बड़ है, आपने मेरे से सच नहीं बोला। सच क्या बोला? मैं झूठ भी तो क्या बोला? बोलना ना बोलना मेरी मर्जी है, बोलना ना बोलना मेरी इच्छा है, पर सच झूठ भी तो नहीं बोला। हालेलुया। पर यहाँ लिखा है धन्य है जो मेल कराने वाले। मेल कराने वाले। वो किसके पुत्र होंगे? परमेश्वर के पुत्र। किसके पुत्र होंगे? परमेश्वर के। विश्वासी अगर आप हैं तो ये बात याद रखें, जहाँ आप कुछ भी बात करते हैं उसका परिअसर क्या होने वाला। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जोड़ने आया है, तोड़ने नहीं आया। आमीन। हालेलुया। बैठ जाइए। आगे क्या लिखा है? और धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। लिखा है धन्य है जो भलाई के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धार्मिकता होती है भलाई। बोलो धार्मिकता, धार्मिकता, भलाई। भलाई। ऐसी कोई धार्मिकता नहीं जो लोगों ने बनाई है। लोगों ने इंसान को टारगेट करने के लिए धर्म का नाम यूज किया है ताकि आदमी में झगड़े पड़े, फूट पड़े।
धर्म धर्म भलाई, मैं धर्म को भलाई मानता हूँ। मैं धर्म को क्या मानता हूँ? मेरा धर्म है भलाई करना, इंसानियत। हालेलुया। समझ आ रही बात? आमीन। तो ये लिखा है कि जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं वो धन्य हैं। वो क्या होंगे? स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य वो तो होगा ही। आप अगर भलाई करना सोचेंगे ना, अगर आप भलाई करने के लिए आगे आएंगे तो बदनामी सहने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी बुरे संसार में जो भलाई करेंगे उनका विरोध होगा। बुरे संसार में जो भलाई करेंगे उनका नहीं होगा। संसार कैसा है? बुरा। संसार कैसा है? अगर बुराई के बीच एक भलाई करने वाला व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? विरोध होगा। क्योंकि बुरे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो विरोध तो सहना चाहिए, उसमें क्या है? तब लिखा है कि अगर कोई धार्मिकता के कारण सताया जाता है तो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। हो गई बात पूरी? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। लिखा है धन्य तुम हो जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और तुमको सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में हर प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मग्न होना। तब क्या होना? आनंदित और मग्न होना। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में कैसा है? बड़ा फल। कैसा फल है? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाइए। नेक्स्ट वचन, लूका अध्याय 5, ये भी 1 से 11 तक ही है। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह पढ़िए गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। हालेलुया। जब भीड़ जो है यीशु मसीह पर गिर पड़ रही थी वचन सुनने के लिए। आप लोग यही हो जो यहाँ नहीं बोले हालेलुया? तो आपने तो बोला आप यही हैं जो यहाँ बोले हालेलुया। तो आपकी ज़बानी आपको चक्कर दिया गया। आमीन। तो यहाँ लिखा जब भीड़ यीशु मसीह के ऊपर पड़ रही थी, यीशु मसीह के पीछे हजारों लोग होते थे। कितने होते थे? कितने लोग होते थे? बाइबल में लिखा एक बारी 7,000 लोग थे। कितने थे? बच्चों की और औरतों की गिनती वो ज़्यादा होते थे। वैसे बच्चे और औरतों तो बहुत होते हैं। हालेलुया। 7,000 लोगों को खाना खिलाया, 5,000 लोगों को खाना खिलाया। ऐसे ऐसे लोग यीशु मसीह के पीछे होते थे। बड़ी लोगों ने बड़ी बड़ी जो चंगाइयाँ हासिल की, मुर्दे जिंदा हुए, बहुत बड़े चमत्कार हुए। परंतु भीड़ जो है यीशु के पीछे सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए थी। परंतु चेले कितने थे? कितने थे? जोर से बोलो। असली चेले कितने थे? 11 चेले थे। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा का मकसद को पूरा करने के लिए वहाँ पहुँचा था, परंतु यीशु ने उसको भी चेला एक्सेप्ट किया। वैसे चेले थे 12। कितने थे? नाम के लिए 12 थे, पर काम में 11 आए। एक ने शैतान का काम किया। हालेलुया। लिखा है कि वो नाव जब देखी झील के किनारे, वो एक नाव पर चढ़ गया। कौन कौन चढ़ा? हालेलुया। प्रिया बाइबल है? कहाँ है? तो इधर ध्यान दो। शाबाश। आगे पढ़िए। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। ऐसा हुआ उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर उतर कर जाल धो रहे थे। मछुए जो उस नाव पर से उतर के क्या कर रहे थे? जाल धो। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे ध्यान तो सारे में देने की जरूरत है, परंतु यहाँ मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ। लिखा है 2 नावें थी और नावों पर जो मछुए थे वो अपना जाल धो रहे थे, क्योंकि वो सारी रात मेहनत करके थक गए थे। यदि आप भी थक गए हैं तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपको थकावट जो है महसूस नहीं होगी यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। उन नाव में से एक पर जो शैमोन की थी
चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका था, शैमोन से कहा, गहरे में से चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शैमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। देखिए, उनका बिजनेस था मछली पकड़ना। उनका क्या बिजनेस था? उनका क्या बिजनेस था? शिमोन एक आदमी था। उसकी नाव को जो है यीशु मसीह जो है उस नाव में जब गया और यीशु मसीह ने शिमोन को कहा, और 2 लोग थे। वो कितने लोग थे? दो नावें देखिए बोला ना यहाँ पर जो नाव वाले जो 2 लोग थे, वो सारी रात मेहनत करके मछली जो पकड़ रहे थे सारी रात, उनको मछलियाँ वो पूरी रात मेहनत किए हुए थे। सुबह निराश हो गए थे, अब आज क्या करें, कुछ नहीं बना, आज की दिहाड़ी नहीं लगी, अब क्या करेंगे, घर जाएंगे जी। सारी रात सोए भी नहीं, सुबह तक कुछ नहीं हासिल हुआ। और सुबह यीशु मसीह आए और यीशु ने कहा कि मछली पकड़ो। क्या पकड़ो? आप चंगाई को खोजते खोजते 15 साल हो गए और यीशु कहता चंगाई ले लो। आप बोलेगा, अरे प्रभु क्या बोल रहे हो आप, मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आप सफलता को ढूंढते हो 10 साल हो गए, आप परेशानी में 10 साल से उलझे हुए हैं। परमेश्वर कहता है आज़ादी ले लो, परमेश्वर कहता है सफलता ले लो, परमेश्वर कहता है सुरक्षा ले लो। आप बोलेंगे, अरे प्रभु क्या बोलते हैं आप, मैं तो 15 साल से चर्च में जा रहा हूँ, मेरे को तो 22 साल हो गए। आज आपके लिए आज भी मौका है, आज भी आपको कितने साल हुए उस साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालेलुया। इन्होंने पूरी रात मेहनत किया, लिखा है, और कुछ नहीं मिला, कुछ भी। जबकि पतरस जो है, ये जो लोग जो जाल वाले थे, इनको चप्पा चप्पा पता था उस जगह में जहाँ ये जाल ढाल रहे थे। हालेलुया। पर पतरस ने क्या बोला? इस शिमोन ने क्या बोला? कहते प्रभु अगर आप कहते हैं तो आपके कहने के अनुसार मैं जाल डाल देता। हम बड़े जानकार बनते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की खबर होगी ना, आप बोलेंगे नहीं यार मुँह कैसा तो पतो, मुँह कैसा रहो पतो, इन्होंने नहीं दो नहीं। अरे क्यों नहीं होता? परमेश्वर चाहे कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर चाहे वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। अगर आप उम्मीद खो गए हैं, आपकी उम्मीद टूट गई है, आप निराशा में, आपको लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, पर याद रखिए यीशु मसीह जहाँ आपके विश्वास का जहाँ खात्मा है, आपकी आशा का जहाँ खात्मा है, वहीं से यीशु मसीह के चमत्कार की शुरुआत है। याद रखिए, जहाँ हमारी सोच स्टॉप हो जाती है, यीशु मसीह उसी जगह से आपको आशीषित करता है कि आप वचन पे विश्वास करें। ये मनुष्य की सोच है। आगे क्या लिखा, आगे पढ़िए। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। लिखा है जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां आ गई और जाल। पर वो कब हुआ ऐसा? जको तो पतरस व्यापड़ी क्षमा नहीं प्रभु, हाँ प्रारो जागा मच्छी हाँ तो इधलो आदमी हैं, मैं तो बहुत कोशिश किया, ऐसा तो है ही नहीं। अरे प्रभु आप आए अभी। प्रभु क्या? उनको तो ये भी पता नहीं था वो प्रभु है, उनको क्या पता था? और तो जानते नहीं थे, परंतु उसको उसने शिमोन ने पहचाना। किसने पहचाना? किसने पहचाना? अगर आप प्रभु को पहचानते हैं ना, प्रभु आपके जीवन में आएगा। वो वहीं आएगा जो उसको पहचानेगा। आप किसी गांव में जाएंगे, हर किसी घर में घुसेंगे, अगर जो आपको पहचानता होगा सबसे पहले आप उसके पास जाएंगे ना। हालेलुया। तो पतरस यीशु को पहचानता था। आमीन। पहली बात, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। क्या देखता है? मन को देखता है कि हम मन से कैसे हैं, हम सूरत शक्ल में कैसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। आगे लिखा, आगे पढ़िए। इस पर उन्होंने अपने साथियों
साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। लिखा है जो उनके साथ दूसरे साथी थे संकेत करके कहा कि आओ हमारी सहायता करो। तब तो पूरी रात मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा, परंतु यीशु ने कहा और कहने के अनुसार उसने किया। हम क्या करते हैं? हम सुनते ज़रूर है पर करते कुछ नहीं। वचन को काम में लाना होता है। वचन को, यदि प्रभु ने कहा है मत डर मैं तेरे तो साथ का मतलब हम देखिए कि ऐसा आता हमको इतने कोई और नहीं हाँ तो खुली। हालेलुया। अगर प्रभु ने कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ तो आपको उस जगह से आगे स्टेप रखना है। अगर आप उस जगह से आगे स्टेप रखेंगे तभी तो आप इस बात को जो है प्रमाणित कर सकते हैं कि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है और आपने उस स्टेप से अगला स्टेप इसलिए बढ़ाया क्योंकि यीशु आपके साथ है, आपने उस पर भरोसा किया। हालेलुया। एक बारी पतरस ने जो है क्या बोला, यीशु मसीह जब उसको पार उधर दिखाई दिए क्या नाम उसके समुद्र के किनारे में, तो वो नाव पर थे। यीशु ने कहा, पतरस ने कहा, प्रभु क्या आप मुझे आज्ञा देंगे कि मैं पानी पर चल के तेरे पास आ जाऊं? पतरस ने कहा कि विश्वास है तो। यीशु ने कहा विश्वास है तो। किसने बोला? क्या बोला? तो जब उसने पहला कदम पानी में डाला होगा, सोचिए आप डाल सकते हैं? आप नाव में होगे बीच समुद्र में, प्रभु बोलेगा आजा पानी में चल। 15 रंग के क्वेश्चन आएंगे दिमाग में, से विडू बहुत से विडू बहुत वो हाँ होगा ऐसा कि नहीं? और वही सोच आपके विश्वास को कंडम करेगी। बाइबल लिखा है कि विश्वास आशय की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसमें संसारिक दिमाग काम नहीं करता, याद रखना। अगर आप दुनियावी दिमाग से जो है अपनी मेंटलिटी से उसके अनुसार हाँकेंगे ना तो आप रह गए। हालेलुया, आमीन। आगे क्या लिखा है पढ़िए। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि डूबने लगी। लिखा है दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि डूबने लगी। नाव के ऊपर इतना वजन हो गया मछलियों का कि नाव वो ही डूबने लग गई। पूरी रात मेहनत करने वाले आदमी निराश थे। सुबह कैसे थे? हालेलुया। अपनी बाइबल लिखा है कि अपनी समझ में बुद्धिमान, अपनी समझ का सहारा। हालेलुया। आपका अनुभव आपका हो सकता है परंतु परमेश्वर के लिए आपका अनुभव कुछ नहीं है। आप सोचते हैं बनो दौड़ मुक्ति प्रार्थना करी गई, ऐसा नहीं है जी। आपने उम्मीद खो ली है, आपने विश्वास को कंडम कर दिया है। आपने अपने अंदर एक जो है अपने को एक ऐसी उसमें सीमा में बाउंड कर दिया है जिससे बाहर आप सोच नहीं सकते। ऐसा नहीं है। हालेलुया, जोर से बोले। अपने विचारों को विकसित करें परमेश्वर के वचन से। ये बिल्कुल सुबह जो है पूरी तरह निराश है। उनकी कमाई वहाँ से थी और यीशु आया और परंतु उन्होंने क्या किया? जैसा यीशु ने बोला वैसा किया। जैसा यीशु ने बोला वैसा किया। हालेलुया। तो जैसा वचन कहता है अगर हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो आशीष हमारी है। आशीष किसकी है? किसकी है? आमीन। हालेलुया। आगे लिखा आगे पढ़िए। यह देखकर शैमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। अब देखिए इतने लोग थे वहाँ पर और जो शिमोन है वो यीशु के पास जाकर उसने क्या किया? अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। क्या किया? तो पतरस, इसका शिमोन का नाम क्यों है वहाँ? यहाँ तो लिखा है कि मछुए और भी थे। आगे विश्वास कैसे था उसको क्या पता है, परंतु जो भावनाएं होती है ना अंदर से। हालेलुया। एक क्या कहते हैं कि एक जो है परमेश्वर का को जानने के लिए वो एक इच्छुक था अंदर से। कौन? पतरस। वो क्या नाम? शिमोन नाम था उसका। यीशु मसीह ने बाद में उसको पतरस नाम दिया। हालेलुया। और वो सीधे मन का था।
आज्ञाकारी था, पश्चातापी था। यहाँ लिखा है कि यीशु ने कहा, उसने कर दिया और जाके उससे माफ़ी मांग, कहते प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ। क्या आप ऐसा करते हैं? हमने था तो करा पाप, हम तो बड़े स्पेशलिस्ट लोग हैं जी, हमको रहे और वो लोग परेशान। हमने कहा सीरो कुछ भी कर दे। जो आपका विरोधी है वो भी ऐसा बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जो आपका विरोधी है वो भी ये बोलेगा कि मैं कुछ किसी का नहीं बिगाड़ता, जाके मिलने का भी उससे आप नहीं मिल सकते, दूसरा मिलेगा कोई, वो बोलेगा ना मैं बड़ा स्वच्छ आदमी, ये वो आना जाए हम पीछे पड़ोगे। ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि वो अपने गुनाह को कबूल नहीं कर सकते, उनको अपनी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और वो कभी भी उन्होंने इस चीज़ को सर्च नहीं किया कि मैं कैसा हूँ। हालेलुया। जो आदमी अपने आप को नहीं जानता वो किसी को भी नहीं जानता। क्या आपने कभी अपने को पहचाना है कि आप कौन है? अपने आप से मुलाकात करिए कभी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु जो यहाँ कह रहा है, जो यीशु मसीह ने जो यहाँ कुछ किया है, हालेलुया, वो पतरस के जीवन को देखकर किया है। कुछ लोग नकल करते हैं। क्या करते हैं? एक दिल से होता है, दूसरा दिखावा करता है, बनावटी कॉपी। दिखाव की जो दिखावा है ना, कुछ समय चलता है, वो लॉन्ग लाइफ नहीं होता। आदमी स्टाइल कुछ टाइम तक कर सकता है, स्टाइल हमेशा थोड़ी चलते हैं। नेचुरलिटी हमेशा के लिए होती है। परमेश्वर हमको नेचुरल बनाना चाहता है विचारों में। आगे पढ़िए। क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शैमून के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शैमून से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। हालेलुया। लिखा इतने में तो हैरान हो गया, कहता मत डर, तो आदमी को पकड़ेगा जिंदा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप प्रभु में हैं तो लोग आपसे जुड़ेंगे। लोग आपसे, एक बारी जिसको आपने पकड़ दिया वो जा नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। वो आपका व्यवहार पकड़ेगा उसको। कौन पकड़ेगा? आपका व्यवहार। आपके व्यवहार में अगर यीशु मसीह है तो सोचिए, लोगों को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आपको लोग नहीं ढूंढने पड़ेंगे, लोग आपको ढूंढेंगे। लोग आपको ढूंढेंगे। वो भाई फलानी जगह रहता है, उससे मिलते हैं, बड़ा अच्छा आदमी, उससे कुछ सलाह लेते हैं, बातचीत करके सुकून मिलता है। हालेलुया। वो सलाह देगा। आमीन। और क्या लिखा है आगे? और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वो नाव को किनारे पर लाए, सब कुछ छोड़ के किसके पीछे हो लिए? यीशु मसीह के पीछे। किसके पीछे हो लिए? किसके पीछे हो लिए? हालेलुया। अब इसमें हम क्या देखते हैं? अगर आपके पास लिखने का है तो लिख लीजिए। यीशु ने उपदेश करने के लिए पतरस की ही नाव चुनी, जबकि वहां पर दूसरी नाव भी थी। क्यों बताइए? आपको क्यों चुना आपके गांव से? और भी तो थे, नहीं थे? आप अपने गांव में अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं? शमशेर भाई, आपको क्यों चुना? मन को देखकर। आपकी जरूरत है परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर को आपकी, और आपको भी परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। यीशु ने उपदेश के लिए पतरस की ही नाव चुनी, जबकि वहां दूसरी नाव भी थी। नंबर 2, पतरस ने यीशु मसीह को पहचान लिया कि वो प्रभु है। यीशु ने नहीं बोला मैं प्रभु, वो तो पहली बार मिले उनसे, राइट? लिख लिया।
पतरस ने यीशु मसीह को पहचाना कि वो प्रभु है। तीसरा नंबर, पतरस ने अपने पाप को कबूल किया। पतरस ने अपने पाप को, यीशु ने बोला तू पापी है, यीशु ने बोला तू माफ़ी मांग। किसने बोला? उसने खुद अपने आप को सर्च किया कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। हम कई बार अच्छे आदमी को अपना दुश्मन मानना शुरू कर लेते हैं, जबकि हमारा दुश्मन होता नहीं है। हम तो खुद ही अपनी भावनाओं में अपने दुश्मन हैं, हम खुद ही अपने विचारों में अपने दुश्मन हैं। हमने कभी अपने को सर्च किया ही नहीं। करना चाहिए। नंबर 4, पतरस ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। पतरस ने यीशु की आज्ञा मानकर उसके अनुसार किया। उसने कहा जाल ढालो, और उसको पता भी था कि मछली नहीं है, फिर भी आज्ञाकारी। क्या है? मुँह पोतो कहा बोले बार बार हाँ जाना 5 बार टीरी होना। अरे आप एक बारी फिर जाओ ना, क्या हो जाएगा? आमीन। जहाँ परमेश्वर कहता है, कहने का मतलब। हालेलुया। जब आप किसी को विचारों में कंडम कर देंगे ना, वो आशीष आपके जीवन में नहीं आएगी। आपने वहाँ सीमित कर दिया, इन्होंने दो ना ही बूढ़ी ना दी चौचाई भी ठीक बोल दिया ना, तो बोल दिया तो आपने उस बात को एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट कर दी ना, आप जाओ, पर कभी ठीक नहीं होगे। ऐसे ऐसे लोग भटके हैं आज, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों में पहले ही इमेजिन करके जो है वो क्लियर कर दिया हुआ है। क्यों? प्रभु क्या नहीं कर सकता? हालेलुया। पर वो प्रभु तभी करेगा जब अपने मन में आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे। राइट। 5 नंबर, पतरस ने यीशु की आज्ञा मानकर उसके अनुसार किया। यीशु मसीह पतरस से मिलने से पहले ही प्रचार कर रहा था, पर यीशु ने अपना चेला होने के लिए पतरस को ही चुना। पतरस को ही। यीशु मसीह तो पहले से प्रचार कर रहा था, पर यीशु मसीह को पतरस जैसा पहले तो कोई दिखा नहीं। पर जैसे ही पतरस को देखा, हालेलुया। कैसा था पतरस? सुंदर था, हाँ जी, अच्छी सेंट डाली हुई थी, बढ़िया कपड़े पहने हुए थे, बहुत लंबा तकड़ा आदमी था। आदमी संसार तो ऐसा देखता है। बहुत धनवान था या नहीं? वो मन का अच्छा था। वो क्या था? मन जांचने वाला होता है परमेश्वर। हालेलुया। उसने देखा तो उसको चुना। आमीन। नंबर 7, यीशु मसीह ज़िंदगी से थके हुए लोगों की सहायता करता है। यीशु मसीह विश्वास करने वालों को उनकी सोच से ज़्यादा देता है। जो विश्वास करता है। आमीन। क्या करता है? विश्वास। कैसा विश्वास? कि यीशु सब कुछ कर सकता है। बोलो, यीशु सब कुछ कर सकता है। कई बार मैं घरों में जाता हूँ, लोग बोलते हैं नहीं मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। मैं कहता हूँ ऐसा होगा। जैसा आपने कहा ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होगा। हालेलुया। मुझे अपने प्रभु पे भरोसा, इसलिए मैं वहाँ चैलेंज करता हूँ। मैं थोड़ी कोई करने वाला, मैं तो इंसान उनकी तरह हूँ। मेरी बुद्धि में तो बात आ सकती है, परंतु मैं उस बात को रिजेक्ट करता हूँ। मुझे पता है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर संदेह नहीं करना है। परमेश्वर के वचन के ऊपर संदेह नहीं करना है। हालेलुया। आमीन। और पतरस के कारण दूसरी नाव भी आशीषित हुई। पतरस के कारण दूसरी नाव भी, आपके संपर्क में जो रहेगा वो आशीषित हो जाएगा।